वो स्टेज पे आए और शुक्रगुजारी की दुआ करें। पास्टर जेम्स, पास्टर जेम्स जहाँ भी हैं वो आ जाए स्टेज पे। कि हम तेरे कदमों में झुकें और तू हम पर अपना हाथ रखे। जलाल के बड़े खुदावन, ये शुक्रगुजारी की दुआ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि शुक्रगुजार है खुदावन तूने जिंदगी दी है। ये जिंदगी खुदावन तेरे पास है जो तू बख्श देता है। ऐ खुदावन, शुरू में खुदावन तेरा नाम लेते हैं। पाक रूह का मसा ठहर जाए, ज़हन और दिल दिमाग है कर वास का जुमा ले। ऐ बाप, तू चाहे तो जो चाहे कर सकते हैं। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आसमानी बाप, आसमान के दरीचों को आज खोल दे ताकि बड़ी बरकत हो। ऐ खुदावन, आसमान को सरबान की तरफ तानता, बादलों को रथ बनाता, हवा के बादलों को साफ करता है और नीचे उतर आता है, आसमान को झुकाता है। आसमानी बाप, आज हम मिन्नत करते हैं कि हमारे दिनों को अपनी तरफ लगा और हमारे दिन खुल जाए तेरी परस्ते, तेरी स्ताइश रूह और सजाई से हो। ऐ खुदाम, जो तेरा मैसेज लेकर आए खादम, ऐ खुदाम उसको अभी से तैयार कर ताकि वो ना बोले बल्कि तू बोले। आसमानी बाप, रहम कर, तरस कर, दुगना पसंद कर। ऐ मेहरबान जिंदा खुदावन, मेरी दुआ तेरी हजूरी में बखूर के मन पहुँच जाए। दुआ को सुन और कबूल कर मांग लेते हैं तेरे जिंदा यीशु नाम के वसीला से, आमीन। सब कहें आमीन। क्योंकि खुदावंद का तख्त यहाँ पे लग चुका है, उसकी पाक हजूरी यहाँ पर मौजूद है, तो अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए खुदावंद के नाम से। और मैं आपके भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगी पास्टर सनी को कि वो इधर हमारे सामने आए और आके स्टेज पर बैठे। हालेलुया, पास्टर सनी स्टेज पर आ जाए। खुदावंद के खादम जो पास्टर सनी है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी स्टेज पर कि वो आए। हालेलुया, हम भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत का आगाज करेंगे और गीत गाएंगे। और जिनको ये गीत आता है वो जरूर गाएं और ताली बजा कर गाएं। हालेलुया। नवा कर दे, नवा कर दे, ओके गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। रूह अपनी मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे, ओके गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे, ओके गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तालियां बजाएं, तालियां। उसका हाथ खुदा का संग नहीं है। मेरे सामने आबैंदियां, मेरिया खतावा मेरे सामने आबैंदियां, मेरे वाले बदन तो रोक दिया रहंदियां, मेरे वाले बदन तो रोक दिया रहंदियां, सारियां रुकावटां परां कर दे, परां कर दे,
दे सारिया रुकावटां परा कर दे परा कर दे रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे होके गुनाहां तो नवा कर दे नवा कर दे मेरे गुनाहां तेथों दूर कर छड्डिया मेरे गुनाहां तेथों दूर कर छड्डिया सुके होए रुखे वांगू कल्ला कर छड्डिया सुके होए रुखे वांगू कल्ला कर छड्डिया जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे हरा कर दे जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे हरा कर दे रूह मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे होके गुनाहां तो नवा कर दे नवा कर दे हालेलुया वो जो यहाँ पे मौजूद है अपने वादा के मुताबिक खुदावंद के आगे अपने सरों को झुका दीजिए और खुदावंद से मांगना शुरू कीजिए खुदावंद मांगने वाले को अजीज रखता है हालेलुया यसु तेरे वाले अखां वेखदियां रहंदियां यसु तेरे वाले अखां वेखदियां रहंदियां तेरी हजूरी लई तरसदियां रहंदियां तेरी हजूरी लई तरसदियां रहंदियां ते हजूरी यसु हाँ कर दे तू हाँ यसु हाँ कर दे तू हाँ कर दे रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे होके गुनाहां तो नवा कर दे नवा कर दे होके गुनाहां तो नवा कर दे नवा कर दे यसु हाँ कर दे यसु हाँ कर दे नवा कर दे यसु हाँ कर दे हालेलुया खुदावंद के पाक रूह के आ जाने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद को वेलकम करेंगे हालेलुया आइए हम अपने कदमों में खड़े होंगे और भाई के साथ प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे अच्छा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ये भाई बड़े दूर से आए हैं तो इनके लिए भी खास तौर पे तालियां होनी चाहिए क्योंकि जब ये खुदा का पाक मज़वा लगाते हैं तो वहाँ पे खुदावंद आ मौजूद खुद होता है हालेलुया सब मिलकर गाएं पास्टर नियामत साहब जो आपके सामने बैठे हैं बुजुर्ग खादम हमारे बाप इनके वसीला से हम यहाँ आए हैं मेरा नाम आशिर अनायत है और मेरे साथ ढोलक पर शहरोज सदीक है खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे यसु राजियां दे राजे दे हां पुत महाराजे हालेलुया तालियां बजा के खुदावंद के नाम को जलाल देंगे हालेलुया यसु राजियां दे राजे दे हां पुत महाराजे यसु राजियां दे राजे दे हां पुत महाराजे तालियां बजाकर
सारे लोग जितने बैठे हैं। यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे, यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे। किसे चीज दी थोड़ नहीं, किसे चीज दी थोड़ नहीं, सब मंगण तो पहला आ जाए। यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे, यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे। रोम रोम विच वसे आए, सारियां दे नाल प्यार करो सानू बाप साडे ने दस्सिया है। ओदे वचना दा सोमा साडे रोम रोम विच वसे आए, ओदे वचना दा सोमा साडे रोम रोम विच वसे आए। भावे शेर भुखा चाहे लख होए, भावे शेर भुखा चाहे लख होए। यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे, यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे। हालेलुया। गाँव की तरह प्रस्तुत करना सीखें, जैसे दाऊद नाम के खुदा की प्रस्तुत करता था। सदरक मिसक अबदनगो जाल माया के विच पाया सी, मेरे सोने यसु जी ने उन्हां नू आण बचाया सी। सदरक मिसक अबदनगो जाल माया के विच पाया सी, मेरे सोने यसु जी ने उन्हां नू आण बचाया सी। मेरे सोने यसु जी ने उन्हां नू आण बचाया सी। जो यसु दे नाल लांदा है, जो यसु दे नाल लांदा है, सारी दुनिया ते हो छा जाए। यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे, यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे। दर्द यसु दे हुण खाली नहीं हो जाना, यसु दी महिमा दे गीतां नू असीं गाउणा। आए दर्द यसु दे हुण खाली नहीं हो जाना, यसु दी महिमा दे गीतां नू असीं गाउणा। अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, अंदर अपने हकीरों की दुआओं को सुनता है। सच्ची हर सा बख्शिदा बस यसु यसु गांदा है। यसु राजे बिन तो नहीं किसे अगे सिर नू झुकांदा है। सच्ची हर सा बख्शिदा बस यसु यसु गांदा है। यसु राजे बिन तो नहीं किसे अगे सिर नू झुकांदा है। यसु राजे बिन तो नहीं किसे अगे सिर नू झुकांदा है। सिर लथ जाए ते लथ जाए, सिर लथ जाए ते लथ जाए, चाहे बात भी आ जाए। यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे, यसु राजियां दे राजे दे हाँ पुत महाराजे। दाते यसु दे खाली यसु दी महिमा दे गीतां नू असीं गाउणा। आए दाते यसु दे हुण खाली नहीं हो जाना, यसु दी महिमा दे गीतां नू असीं गाउणा।
राजे दे हैं पुत महाराज यसु राजियां दे राजे दे पुत महाराज यसु राजियां दे राजे दे हैं पुत महाराज किसे चीज की थोड़ नहीं किसे चीज की थोड़ नहीं सब मंगल तो बुलाया जाए यसु राजियां दे राजे दे हैं पुत महाराज 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 घर में मदाव कर सके खुदावन। और देख तेरे खादमों को नहीं बल्कि तुझे अपने घर में उन्होंने बुलाया खुदावन। अब आई खुदावन पाक खुदा उनकी शुक्रगुजारी की इस कुर्बानी को अपने हजूर मकबूल फरमाना और खुदा उन्हें बड़ी बरकत देना। तेरे खादम को जिसके पास तेरा जिंदगी बख्श पैगाम है खुदावन अभी से तेरे रूहुल कुद्स के ताबे कर देते हैं। पाक रूह खुदा वो नहीं बल्कि उसमें रूहुल कुद्स होकर कलाम करे। आज खुदावन तेरे बेटे बेटियां इस घराने के वसीला से और सबसे बढ़कर तेरे पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदावन बरकत पाए और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे पाक नाम यीशु को मिले। मसीह खुदावन के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। करते थे तो ये जो हमारे यूसुफ भाई हैं ये बहुत देर से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं अपने अब्बा को अक्सर कहती होती थी कि अब्बू जी ये आपके बेटे लगते हैं, मतलब अपने बेटे जो आपके नहीं लगते लेकिन ये शक्ल वाइज आपके लगते हैं। तो बड़ी खुशी होती थी तभी। और तब वहाँ पे यहाँ पे जब जलाल ज़ाहिर होता था तब हम बहुत छोटे थे, लेकिन अब जब हम यहाँ पे दोबारा आए हैं तो हम वही यादें जो हमें फिर से ताज़ा हो गई है कि हम यहाँ पर जब आते थे तो हम कैसे बैठना गाना है खुदा को पसंद आए। तो आप जैसे दाऊद इबादत करता था खुदावंद की झूम झूम कर नाच नाच कर, तो आज आप वो वक्त है कि आपको भी वैसे ही दुआ करने की ज़रूरत है। बल्कि आजकल तो हमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले हैं, पहले तो इतनी सहूलतें नहीं थी, लेकिन आज हमें ज़्यादा इस तरह करना चाहिए क्योंकि अगर कुछ लेना है तो खुदावंद के आगे जब झुकने से तभी आपको कुछ मिल सकता है। हालेलुया। होशियार खबरदार खबरदार होशियार होशियार खबरदार सोरे कानून मीतान के सोरे कानून मीतान के अपने रब नु पुकार खबरदार होशियार होशियार खबर गफलत दी इस दले दले दे विच खुबे आ जाना है थल्ले खुबे आ जाना है थल्ले गफलत दी इस दले दले दे विच खुबे आ जाना है थल्ले खुबे आ जाना है थल्ले हिम्मत करके निकल आवें ते तेरे बल्ले बल्ले तेरे बल्ले बल्ले मंग मदद उस रब दे ओदा मंग मदद उस रब दे ओदा ओ के ताबे अदा खबरदार होशियार होशियार खबरदार सोरे कानून मीतान के सोरे कानून मीतान के अपने रब नु पुकार खबरदार होशियार होशियार खबरदार संग बलीस दा खाना जावी बच के रह जवाना बच के रह जवाना हो संग बलीस दा खाना जावी बच के रह जवाना बच के रह जवाना ये सुना दा मन का अपने दिल ते रख निशाना दिल ते रख निशाना जगदा रह तू सोना जावी जगदा रह तू सोना जावी कर ना दे किते बार खबरदार होशियार होशियार खबरदार सोरे कानून मीतान के सोरे कानून मीतान के अपने
रब नू पुकार, खबरदार होशियार होशियार, खबरदार खबरदार होशियार होशियार, खबरदार। हालेलुया। माल खजाने मंगदी ते मैं ए सरवत ना मंगदा, मैं ते यसु कोलो नाविश तेरा शुक्र हो। अपनी बरकत मंगदा, अपनी बरकत मंगदा। हालेलुया। तालियों के साथ हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे, अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे। अपना फजल तू दे दे मैनू, अपना फजल तू दे दे मैनू, अपनी शफकत दे। हालेलुया। खोल के यीशु मैनू बरकत दे, अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे। बरकत यीशु बरकत यीशु बरकत मैनू बरकत दे, बरकत यीशु बरकत यीशु बरकत मैनू बरकत दे। हालेलुया। उसकी बरकत लेने के लिए आए हैं आप। ओ खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करती है और तेरी वफादारी पुष्ट और पुष्ट रहती है। जीवे पतरस मुँह नल भर के देता सी पैगाम, जीवे पतरस मुँह नल भर के देता सी पैगाम। ओदे तो बरकत पांदे सड़े हर कोई कासुआ, ओदे तो बरकत पांदे सड़े हर कोई कासुआ। ओ हो जाइदे पाक दलेरी, ओ हो जाइदे पाक दलेरी, मैनू जुर्रत दे। मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे, अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे। बरकत बरकत यीशु बरकत यीशु बरकत मैनू बरकत दे, बरकत यीशु बरकत यीशु बरकत मैनू बरकत दे। और प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा शुक्र हो तेरी ब्लेसिंग के लिए कि तूने मेरे लिए अपनी जान का फदिया दिया है। तो मछियां पंज रोटियां ते थों बरकत पाई सी, तो मछियां पंज रोटियां ते थों बरकत पाई सी। आटा दो दाल ते मेवा आस लाई सी, आटा दो काल ते मेवा आस लाई सी। उंज ते मेरे बरकत, उंज ते मेरे रिज़्क़ नू बरकत भी तू कसरत दे। मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे। बरकत दे, मुट्ठी खोल के यीशु खुदा का पाक रूह जो आपके ऊपर है, आज एक प्यार को छूने को है, आज एक प्यार को प्राप्त करने को है, आज अपनी बरकत लीजिए खुदावंद से। अपना फजल तू दे दे मैनू, अपना फजल तू दे दे मैनू, अपनी शफकत दे।
अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे, अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे, मैनू बरकत दे, बरकत दे, मैनू बरकत दे, बरकत दे। तो हमें आज अपने दिल का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा है, खटखटाता है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे। शैतान हमें वर्गलाता है, वो हमें दूसरी साइड पे ले जाता है, लेकिन हमें खुदा की आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है। और हम कब पहचान सकते हैं? जब हम खुदा का जिंदा कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो तब ही हम उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। हालेलुया कहते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं वो रहने देता। और हमें रोज़ाना कहना चाहिए कि ऐ खुदा, मैं तुझे अपने गले लगा ही पढ़नी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा आपको बरकत दे। और ये जो आज मैंने शुक्रगुजारी की दुआ रखी है, ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने मुझे मुश्किल हालात से निकाला। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुख्तसर सा कि मुश्किल हालात से गुजारा। और आज मैं हौसला हाथ मेरा खुदा था और अंकल नियामत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने गाए बगाए ना बारिश देखी, ना रात देखा, ना दिन देखा, हमारे साथ रफाकत करते रहे और हमें शुक्रगुजारी पर कहते रहे कि खुदा की शुक्रगुजारी करोगे तो तमाम मुश्किलें हल होंगी। सोचते रहे। और इसमें मेरी बीवी का बहुत किरदार है, जिसने मुझे हौसला दिया और खुदा का एक वसीला बनाया। खुदा ने एक मेरा वसीला बनाया, मुझे हौसला दिया। और मेरे बच्चे जो इस वक्त मेरी विसाखियाँ हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा, आप सबको भी शायद पता हो, पहली दफ़ा ये खुदा ने मौका दिया कि मैं उसकी शुक्रगुजारी अंकल नियामत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे हौसले को पस्त नहीं होने दिया, बुलंद किया। और ये खुदा का शुक्र है कि हमें अंकल जैसे रहनुमा मिले। इनके दिल में लालच नहीं, हमारे पास पैसे नहीं भी होते थे, ये हमें अपने पास से पैसे दे के जाते थे और हमारा हौसला बुलंद हुआ। और हमने फिर अंकल के कहने पर खुदा की मर्ज़ी से अपने घर में छोटी सी फैमिली वाइज शुक्रगुजारी का आगाज़ किया। और आज खुदा ने हमें ये मौका दिया कि आप सबके सामने ही है। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। और मेरे जो सोच में भी नहीं था कि मेरे घर में ये चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें आएंगी, आज खुदा ने मुझे वो मुहैया की हैं और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। अंकल नियामत साहब का भी, अपनी मिसेस का भी, और ख़ास कर मैं अपने बच्चों का। मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और मुझे हौसला दिया है। और आज मैं अगर खड़ा हूँ ना, तो अपने बच्चों और अपनी मिसेस की वजह से खड़ा हूँ, वरना खुदा की पता नहीं क्या मर्जी थी। थैंक यू। वाकई अंकल बहुत ही ब्लेस हमारे घर में किया। बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ अंकल के कि जब से अंकल हमारे घर आ रहे हैं और हमारा वाकई ब्लेस घर हो रहा है, बहुत ही बरकत मिली है। लगाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। और जब उसके दोनों हाथ हमारी कमर पे होंगे तो एक हाथ में क्या है, उम्र की दराजी है, और एक हाथ में क्या है,
दौलत, शोहरत और इज्जत है। हालेलुया। तो हमें खुदावन से प्यार करना है, सबसे पहले तो खुदावन से प्यार करना है। और ये जो मियाँ बीवी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मियाँ बीवी जो कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और जब इन दोनों में इत्तेफाक होता है, क्योंकि ये खूबसूरत रिश्ता जो खुदा ने बनाया है आदम और हवा का, सबसे पहले कौन सा रिश्ता बनाया था खुदा ने? आदम और हवा को बनाया था। तो जब आदम और हवा को बनाया था तो उनकी जब गाड़ी चली थी तो इसी तरह वो खुदा में बढ़ते रहते थे। तो हमें मतलब जो अच्छी बीवी मिलना या अच्छा मियाँ मिलना, ये बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है। तो हम बड़ा खुश हैं कि इनके औलादें जो हैं अंकल जी की, वो भी फर्मबरदार हैं, इनके साथ चलती हैं, लेकिन वो तब तक ही मुमकिन है जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं। हालेलुया। मैं भी ये छोटी सी गवाही दूँ, छोटी सी तो नहीं, क्योंकि जब ज़िंदगी में खुदा काम करता है तो वो गवाही बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सारा इज़्ज़त जलाल मेरे यस्सु नाम को मिले। चूँकि कुछ जानते हैं कि ये मेरे फादर जी हैं, और काफ़ियों को शायद नहीं पता, तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं महसूस कर रही थी, और जब मैंने भाई विलियम की गवाही सुनी तो मुझे भी थोड़ा मतलब हुआ कि मैं अपनी गवाही भी आपके साथ पेश करूं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब मेरे फादर जी ने अपनी ये रूहानियत का और इबादत का जो आगाज़ किया, जब खुदावंद ने उनको चुना, जब खुदावंद ने उनको ब्लेसिंग दी, तो वो जब चलना शुरू हुए तब वो जवानी का दौर था, और तब हम बहुत छोटे होते थे, हमें नहीं पता होता था। तो इन्होंने क्या करना कि जब ये जहाँ पर भी जाते थे खुदा का कलाम लेके, तो कई दफ़ा हम पैदल जाते थे, और ख़ास तौर पे मैं बताती हूँ, जब मैं बाहर कॉलोनी आती तो मैं अबू के साथ साइकिल पे आया करती थी, कई दफ़ा अबू थक जाया करते थे। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं इनकी बेटी हूँ, कि जिन्होंने मुझे आज ये स्टेज बख्शा, जिनके वसीला सारा इज़्ज़त जलाल तो यस्सु को मिलता है, लेकिन मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि वाकई वो औलाद फ़ख्र महसूस करती है जब उनके माँ बाप जो कि खुदा की राह पर होते हैं, जब उनके वसीला से हमारी ज़िंदगियों में चेंज आता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने, मतलब हमारे अपनों ने बड़ी अजीब बातें भी की थी कि ये कैसे म्यूज़िक उठा के चले जाते हैं, ये कैसे करते हैं, मतलब दूसरे लिहाज से बड़ी बातें सुनी थी, हमें बहुत बातें सुननी पड़ी, लेकिन मेरे फादर जी ने खुदा का दर नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे, तो मुझे खुदावंद का नाम लेने के लिए जाना है, मुझे जाना है, उसका कलाम सुनाना है। तो आज ये जो पौधा यहाँ पर लगा है और जिस पे बहुत सा फल लगा है, वो आज आपके सामने ही है, कि लोग इनकी बात करते हैं कि खुदावंद ने इनको चुना, इनके वसीला से आज हम बरकत पा रहे हैं। तो हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरी छोटी सी गवाही है, क्योंकि गवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन टाइम जो है वो शॉर्टेज है, और इनके वसीले से मेरे ये बच्चे जो हैं ये खुदा में हैं, और मैं इनकी बात भी करना चाहूँगी, क्योंकि जब लोग इनको लेके जाते हैं इबादत पर, तो इनके वसीला से हम ब्लेस हुए, हमारे वसीला से हमारे बच्चे जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आइए अब हम वो मरहले में पहुँचे जहाँ पे हमें खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुनना है। तो मैं बुलाना चाहूँगी दुआ के लिए एवेंजलिस्ट सिस्टर मारिया, जो कि स्टेज पे आएंगी और कलाम के लिए और पूरी बरकत के लिए दुआ चाहेंगी। तो आए हम सारे आज खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं और खुदावंद के आगे इल्तिजा करते हैं, और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ यीशु नासरी, इस वक्त, इस घड़ी और इस कीमती लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए, और जितनी भी मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में हुए हैं खुदावंद, मैं तेरी नहायती शुक्रगुजार हूँ। आज जितने भी तेरे दर पर आए हैं खुदावंद, और तेरा सूरमा जो आज कलाम लेके आया है, जो कलाम देने को है यीशु नासरी, वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें काम करे, और खुदावंद बहुत सी रूहें नजात हासिल करके जाएं, और बहुत सी रूहें नजात हासिल करें, और बहुत सी बरकत यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल है, तेरे नाम में फतह है, क्योंकि तू ही खुदावंदों का खुदा है, और तू ही नजात देने वाला खुदा है, तू ही बरकतें देता है। तेरी नहायती शुक्रगुजार इन तमाम फैमिली के लिए जिन्होंने आज शुक्रगुजारी की दुआ रखी है। खुदावंद इनको मजीद अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करना, ताकि यहाँ पे एक एक बंदा
तेरी बरकत लेके जाए और हमेशा इस इबादत को याद रखे, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया कि खुदा की हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि जिस भाई ने प्रस्तुत की है मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुत की। खुदा ने उसको कसरत से बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, मसीह खुदावन के वसीला से आमीन। आ जाइए। अच्छा जी, आप सब थक चुके हैं तो बैठ जाइए अपनी अपनी जगहों पे। खुदावन के जिंदा चाहेंगे और ये बहुत ख़ास वो हिस्सा है जिसमें हमें खुदावन की बातें सुननी है। यही नहीं सिर्फ प्रशिश तक हमें महदूद रहना है, बल्कि ये जो ख़ास मौका है इसमें जो हमने खुदा की बातें सुननी है और सीखनी है, हमें बरकतें लेनी है। हालेलुया। आइए हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। कितने लोग खुश हैं? जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। जोरदार तालियां बहुत कम है। जितना यीशु का जलाल आप पर है, तालियां बहुत कम है। जोर से बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात करना चाहता हूं, जो हमारे लोग बहुत यानी कि पुराने दौर के लोग थे जिनको कुछ पता नहीं था, वो इस तरह एक बात करते हैं कि भट्ठ पवे सोना जड़ा कन्ना नू खावे। आजकल के लोग ये कहते हैं कि उस सोने का की पाना जड़ा कन्ना नू खावे, और मैं कहना कि उस इबादत का की करना जिथे बरकत ना मिले। हालेलुया। ज़ोरदार यीशु के जलाल को नहीं आए, नाम को नारा मारे गए। हालेलुया। भाई ने मेरे मुतालिक बहुत कुछ कह दिया, बहन ने भी कहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा वसीले पैदा करता है, बरकत वो खुद देता है। हालेलुया। बरकत वो खुद देता है। मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो एक दूसरे को दलेरी देने वाले और आकर कलाम सुनाने वाले, कलाम पेश करने वाले, इनके दरमियान, लोगों के दरमियान होते हैं। अमल करना या ना करना उस घर की, उस इंसान की मर्जी होती है। तो आप सब जानते हैं कि इबादत करने से हमें क्या मिलता है। आज मैं आपको थोड़े चंद हवाला जात में बताऊंगा कि हम क्यों इबादत करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या मकसद है इबादत करने का। इसलिए कि हम खुदा की इबादत करें और हम क्या करें, बरकत हासिल करें। बरकत हासिल करने के लिए ये नहीं कि सिर्फ हमारे अंदर से बदरुएं भाग जाए, हमारे अंदर से बीमारियां चली जाएं, हमारी मुश्किलातें, टेंशन चली जाएं, तो ऐसा नहीं है। बरकत लफ्ज का मतलब है बढ़ना, तरक्की करना और अफराद से मुहैया होना। आज जो लफ्ज है बरकत है, मैं इस घराने में अरसा 40 साल से तकरीबन आ रहा हूँ और ये मेरा फेवरेट घराना है। यूसुफ छोटा सा था, यूसुफ के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ थी और मैं इनको अपना बेटा बनाया था। जहाँ कहीं जाना इसने मेरे साथ जाना, घर में जाना। आज भी वो मेरे लिए वैसा ही है। भाई विलियम बहुत कम मिलते थे और मिलते जरूर थे, लेकिन कम मिलते थे। उस वक्त मेरी बहन जिंदा थी जब हम सब मिलकर बैठकर एक कमरे में दुआ करते थे और मैं बहुत कम देखता था। शुक्र है खुदा उनका कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि भाई ने शुक्रगुजारी की, इबादत करवाई। और फिर भी मैं इनको कहता हूं कि शुक्रगुजारी करना छोड़ो ना, अपने घर में बैठकर, अपनी फैमिली में बैठकर शुक्रगुजारी करो, ताकि
जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की तमजीद करता है, और जो शुक्रगुजारी नहीं करता वो खुदा का नाफरमान है। शुक्रगुजारी करना खुदा का बंदा दाऊद कहता है हम पर वाजिब है और लाजम है, और हर एक बात में खुदा का शुक्र करना चाहिए। आज भाई ने बहुत बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया शुक्रगुजारी का। हमने पहले 1 2 3 मीटिंगें घर में की, शुक्रगुजारी की। मैं कलाम शुरू करता हूँ। एक आपको बात बताता हूँ कि खुदा का बंदा कोई जा रहा था खुदा से बात करने के लिए। एक बड़ा अमीर आदमी था, उसने उससे कहा कि भाई तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं खुदा से बात करने के लिए जा रहा हूँ। वो कहता है कि मेरा एक पैगाम ले जाओ। उसने कहा क्या? कहना कि खुदावंद को कि फलां शख्स जो है उसको तूने बहुत माल दिया, बहुत दौलत दी है, क्या सबब है? और आगे क्या, एक गरीब था जिसको खाना भी टाइम नाल नहीं मिलता सी। उसने भी कहा भाई कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मैं खुदा के पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा मेरा एक सवाल ले जाओ। उसने कहा कि बता तू भी, खुदा से पूछना कि फलां शख्स को रोटी वक्त पर नहीं मिलती और उसके पास कुछ नहीं है, क्या सबब है? खुदा ने उस दोनों बंदों का सवाल सुना। तो जो पहला था उससे वापस आया तो उसने कहा हाँ भी मेरा जवाब। उसने कहा भाई खुदा ने कहा है कि मेरी शुक्रगुजारी करना छोड़ दे तो तेरे घर में भूख और फलास आ जाएगी। तो जिसने कहा कि मैं भूखा हूं उसको कहा तू शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे तो तेरे घर में लहर बहर हो जाए कि किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। और सबसे बढ़कर यह कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। इस बात को अपने ज़हन में रखें। लिखा है कलाम मुकद्दस में, हम खुद भी इस बात को कहते हैं कि ओदे हुक्म के बगैर पता नहीं, तो हम उसके हुक्म के बगैर नहीं चल सकते। अगर यहाँ आए हैं तो उसका हुक्म हुआ है तो क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें, जिसने हमें हर नेमतों से नवाजा है। हर बात में खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया। आइए आज का जरा जो मेरा टॉपिक है उसका लफ्ज है बरकत। और बरकत का मतलब है बढ़ना, तरक्की करना, सरफराजी हासिल करना, घर में अफराज से हर चीज को मुहैया होना, ये बरकत का लफ्ज। लेकिन बरकत की अहमियत को कोई नहीं जानता। एक दिन चिकन खा लिया, दूसरे दिन गोश्त खा लिया तो कहा खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी, तीसरे दिन नमक मिर्च मिल दी तो फिर कहते हाय आज तो सानू कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। बरकत एक कंप्लीट लफ्ज है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा एक बाजू कट गया तो मैं कहता हूं कि बड़ी बरकत मिली है। कैसी बरकत? जब मेरा तो बाजू ये कट गया है, मेरा एक हिस्सा ही नहीं है। कैसी बरकत? बरकत का मतलब है घर में कंप्लीट होना, बच्चों का अमन सलामती में रहना, मियाँ बीवी का अमन सलामती में रहना, घर में अफराज से हर चीज़ को मुहैया होना। तो ये कौन सी बरकत हम देखते हैं जिस घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, नशेबाजी है, जुएबाजी है, ये बरकतें नहीं हैं। हम लोगों को कहते हैं जी खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी, तो ये नहीं पता कि मेरा बेटा खुद नशा करता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, ये बरकत है जुए। खुदा ने बहुत बरकत दी है, किराए पर हम घर लेते हैं, ये कौन सी बरकत है? आइए जरा आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। तो मैं ईमान रखता हूं कि आज आपकी जो ज़हन है, आपकी जो सोच है, बरकत की अहमियत को जान जाएंगे। हालेलुया। पैदाइश की किताब पैदाइश की किताब है, उसका 27 बाब और उसकी 34 से 37 आयत में। यह उस वक़्त की बात है, मैं हवाले कम पढ़ूंगा, ज़ुबानी ज़्यादा आपसे बात करूँगा। यह उस वक़्त की बात है कि जब याकूब यीशु के पास गया तो पहले तो उसने
यीशु जो था वो जंगल में रहने वाला था, शिकार खेलने वाला था, और जो याकूब था वो घर में रहने वाला था। यीशु बाहर से आया, बहुत उसको भूख लगी थी, और आगे याकूब जो था वो मसूर की दाल पका रहा था, पकाई थी उसने। वो बाहर से आया भूखा, तो उसको वो कहता है, यीशु कहता है मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा मैं कैसे आपको दे दूं, आप पलौठे का हक मुझे दे दे, पलौठे का हक मुझे दे दे। उसने कहा मैं तुझे पलौठे का हक देता हूं और मुझे खाने के लिए दाल दे दे। थोड़ी सी भूख के लिए उसने बड़ेपन की बरकत जो थी याकूब को दे दी। पहला हिस्सा ये था। फिर उसके शिकार मारने की बात हुई तो याकूब जो था वो आंखों से देख नहीं सकता था, कमजोर हो गई आंखें, और अपने बेटे यीशु को कहता है कि तू जा मेरे लिए शिकार मार के ले आ और मैं खाऊं और तुझे बरकत दूं। तो जो उसकी बीवी थी रिबेका, वो जानती थी, सुन रही थी एक खेमे में खड़ी होकर, उसने फौरी तौर पर कहा याकूब को कि जा रिवाड़ में जा, 2 बकरे के बच्चे ले आ ताकि मैं उनको पकाऊं और तेरे बाप की मनपसंद खाना बनाऊं ताकि वो तुझे बरकत दे। और उसने ऐसा किया, जल्दी जल्दी गया, 2 भेड़ के बच्चे ले आया। उन्होंने, उसकी माँ ने खाना बनाया और अपने हस्बैंड के लिए मनपसंद खाना उसने खाया। उसने कहा, याकूब कहता है कि तू इतनी जल्दी खाना कैसे ले आया शिकार मार के? कहता है बस तेरे खुदा ने मेरा काम कर दिया। याकूब कहता है ये नहीं हो सकता। कहता जरा मेरे नजदीक आ, मैं तुझे टटोलूं, क्योंकि उसके बाजुओं पर बाल थे, बाल नहीं थे। तो याकूब की माँ ने बकरी के खाल जो उसके बाजुओं पर बांध दी और उसने टटोला तो बाल थे। कहता है जिस्म भी याकूब का है, यीशु का है, तो ये आवाज तो याकूब की है, ये कैसे हो सकता है? खैर उसने कहा चले, उसने उसको बरकत दे दी। बरकत देकर वो याकूब जो था चला गया, और थोड़ी देर बाद यीशु आ गया शिकार लेकर। तो उसको आकर कहता है मेरे बाप ये खा और मुझे बरकत दे, बाप ये खा और मुझे बरकत दे। तो अब जरा मैं देखूंगा कि वो कैसे चलाता है। पैदाइश की किताब 27 बाब 34 और 39 याद। लिखा है यीशु अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चला उठा और अपने बाप से कहा कि मुझको भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप मुझको भी। उसने कहा तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। उसने कहा क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरा पलौठे का हक तो ले ही लिया था, और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी। इसहाक ने यीशु को जवाब दिया कि देख मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके सुपुर्द किया ताकि खादम हो और अनाज और मैं उसकी परवरिश के लिए बनाई। अब ऐ मेरे बेटे तेरे लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने अपने बाप से कहा तेरे पास एक ही बरकत है, ऐ मेरे बाप मुझे भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप मुझे भी बरकत दे। ये चला रहा है, ये बरकत को जानता है। तो जो बरकत को जानते हैं वो कभी जाया वक्त नहीं करते। यीशु का हाथ बरकत देने के लिए 24 घंटे खुला है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम बरकत हासिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये है थोड़ी देर के लिए बैठे, दुआ की और चले गए। मैं एक
कभी कभी कहता हूं कि जब कहीं कोई चीज बांटी जाती है, शुक्रगुजारी के तौर पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं भागकर, क्या होता है, एक दूसरे को पीछे धक्के देते हैं कि पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। फिर वो आवाज़ा देते, भाई मुझे दे, अंकल मुझे दे, मामा मुझे दे, भाई मुझे दे दे। क्या? उसके लिए तो जिनको बरकत की कदर है वो ऐसे आगे बढ़कर बरकतें मांगते हैं खुदा से, वो वक्त को जाया नहीं होने देते। और मैं समझता हूं कि लफ्ज़ बरकत जो है वो बहुत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम दुआ करते हैं सिर्फ बरकत की। हवाला पढ़ना हो तो दूसरा सलातीन की किताब है और दूसरा बाब उसकी पहली से 6 आयतें एलिया और अलीशा की कहानी है। एलिया और अलीशा की कहानी। एलिया जो था उसका शागिर्द अलीशा था, और अलीशा को जब पता चला कि मेरा उस्ताद आसमान पर उठाए जाने वाला है तो उसके पीछे चलता है। सब लोगों को पता चल गया कि जो एलिया है वो आसमान पर उठाए जाने वाला है। अजीजों देखें, अलीशा जो था बरकत की अहमियत को कैसे जानता है। जब वो चल पड़े तो उसने, अलीशा ने कहा, खुदावन तेरे हयात की कसम, तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। अब जो एलिया है वो एक बहाने तलाश करता है। पहली बात वो उसको कहता है कि अलीशा तू यहां जरा ठहर जा, मैं बैतेल को जाता हूं। अब वो अपनी बरकत को देना नहीं चाहता, अलीशा जो है वो बरकत लेना चाहता है। अब एलियास को कहता है मैं यरदन को जाता हूं, तू यहां ठहर। अलीशा कहता है खुदावन तेरे हयात की कसम और तेरी जान की सुगंध, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। ये अलीशा कह रहा है बरकत लेने की खातर। बरकत ऐसे नहीं मिलती घर बैठे, बरकत मिलती है मेहनत करने से, बरकत मिलती है इबादत करने से, बरकत मिलती है खुदा के आगे झुकने से, बरकत मिलती है खुदा के आगे आजिज़ी और खाकसारी करने के लिए। ऐसे नहीं आकड़बाजों को बरकत नहीं देता। हाँ, इतनी आसानी बरकत नहीं मिलती। अब दूसरा फिर उसको कहता है कि मैं यरू को जा रहा हूं, तू जरा यहां ठहर जा। कौन कह रहा है? एलिया अलीशा को कह रहा है कि मैं यरू को जा रहा हूं। उसने फिर कहा, उसने कहा खुदावन तेरे हयात की कसम और तेरी जान की सुगंध, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां तू जाएगा। अब तीसरी बार फिर वो एक बहानाबाजी लगाता है। फिर उसने कहा अलीशा तू यहां ठहर जा, मैं यरदन को जाता हूं। उसने फिर ऐसा ही कहा, उसने कहा खुदावन तेरे हयात की कसम और तेरे जान की सुगंध, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। एलिया ने अपनी चादर फेंकी, समुद्र दो हिस्से हो गया और दोनों निकलकर पार चले गए। जब आगे जाते हैं तो एलिया ने समझ लिया कि अब ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा बगैर बरकत के। जब उसने सोच लिया कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो एलिया ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा ऐ मेरे मालिक
मैं चाहता हूं कि तू अपनी रूह का दुगना मुझ पर अता कर, मुझे दे। एलिया कहता है तूने बहुत मुश्किल सवाल किया है, लेकिन ये देख लेना अगर मैं तुझसे जुदा हूं तो तेरे लिए ऐसे ही हो जाएगा, अगर ना हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। इस तरह बातें करते जाते हैं और आगे जा रहे हैं। एक रथ आग का बगोला आया और एलिया को उठाकर ले गया और अलीशा जो था वहां खड़ा हो गया। और बहुत से अलीशा के नबी थे दूसरे, उन्होंने उनको कहा अलीशा को कि हम ढूंढने जाते हैं, कहीं किसी शहर में ना चला गया, किसी गांव में ना चला गया, किसी बियाबान में ना चला गया। अलीशा ने कहा मत जाओ। उसने जहां जाना था वो चला गया, वो खुदा के पास उठाया गया। रथ बगोला आग के शोलों के ऊपर चला गया। अब अलीशा जब ऊपर एलिया जा रहा है तो उसकी चादर नीचे गिर पड़ी। अलीशा ने वो चादर पकड़कर अपने हाथ में ले ली। अब बरकत की बात सुने गौर से, एक दफा नहीं, बरकत लेने के लिए हमें बहुत दफा घुटने खुदा के आगे झुकाने पड़ते हैं। जब उसने वापस आया तो चादर एलिया की जो थी, जो पानी पर फेंकी गई थी, आया और उसने भी चादर पानी पर फेंकी तो जो दरिया यर्दन था वो दो हिस्से हो गया। तो उसने कहा एलिया का खुदा कहाँ है? जब ऐसे हुआ तो वो दरिया जो था वो दो हिस्से हो गया और एलिया बीच में से गुजर गया और लोगों ने जान लिया कि इस पर अलीशा पर एलिया की रूह आ चुकी है। मेरे अजीजों, बरकत ऐसे नहीं मिलती, बरकत मेहनत करने से मिलती है। जब मेहनत नहीं करेंगे तो बरकत हमें नहीं मिलती। बरकत पोटली बांधकर घर में नहीं फेंकी जाती, बरकत वसीले से मिलती है। खुदा ने इंसान को वसीले बनाए हैं। आइए मैं अब इस बात को आपके सामने लाता हूं। मेरे अजीज बहनों, बेटियों, भाइयों, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बरकत को ना छोड़ें। खुदावंद का दरवाज़ा खुला है, यीशु ने निजात का दरवाज़ा खोल दिया हुआ है। अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा को याद करें, अपनी औलाद को उस राह पर डालें, अपने आप को उस राह पर डालें जिस पर तुम्हें जाना है और मैंने जाना है। फिर बरकत हमें मिलेगी जब हम सुबह शाम दोपहर खुदा के आगे घुटने झुका देंगे। और मैं समझता हूं कि इस खानदान ने खुदा के आगे अपने सर झुका दिए, इस खानदान ने अपने घुटने खुदा के आगे झुका दिए हैं, जिनको खुदा ने आज बरकत दी। मैं खुश होता हूं, बेटियां वो अपने नौकरियों पर हैं, बेटे अपने कारोबार करते हैं। इनके पास रिक्शा नहीं था तो इन्होंने कहा कि रिक्शा भी बिक गया, ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, खुदा आपको दे देगा। और कुछ हफ्तों के बाद खुदा ने इनको रिक्शा दे दिया। ये उस वक्त मिलती है जब हम खाकसार बनते हैं, आकड़बाजी नाल नहीं। क्योंकि ज़बूर नवीस ये कहता है कि मंडियां दे कोल ओ नहीं जाता ते ना झूठियां नाल रखदा यारी। जब तक हम खाकसार नहीं बनते हमें बरकत नहीं मिलती। बरकत की अहमियत क्या है कि आप जिस गले में, जिस बर्तन में, जिस जगह पर हाथ डालेंगे वहां पर ही आपको कुछ चीज नजर मिलेगी। रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, बीमारी आपके घर में नहीं रहेगी, मुश्किल परेशानी आपके नजदीक नहीं आएगी, परेशानी टेंशन आपको छूना नहीं पा सकती। क्यों? कि खुदा का वादा है कि तुम मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। हमें आज कुछ हासिल करना है तो आज वक्त है, आज वक्त है खुदा के आगे अपने सरों को झुकाने के लिए। खुदा के रहमत के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। 24 घंटे वो आपकी और मेरी इंतजार करता है कि कब कोई मुझसे मांगे। उसने तो अलानिया कहा कि मांगो तो तुमको, बुलंद आवाज से मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जरूरत है हमें मांगने की। वो यीशु जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते,
जो मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार के हिस्से को पूरा करता है। यीशु रहमतों का, बरकतों का खजाना है। जो कुछ मुझसे मांगते हैं वो देता है। उसने ये कहा मत्ती की इंजील 28 बाब में आखिरी आयत में कहता है कि अब जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है, मुझे दिया गया है। सब चीज का अख्तियार यीशु के पास है। यीशु को पहचान ले, यीशु को जान जाए, यीशु के आगे झुक जाए। क्यों हम बीमार हैं, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम मुश्किलातों में हैं, क्यों हमारी औलाद बिगड़ी है, क्यों हमारी नस्लें बिगड़ती जा रही हैं, क्यों? इसलिए कि हम जिंदा खुदा की इबादत नहीं करते। अगर हम इबादत करें तो मैं समझता हूं कि खुदा अपने वादे पूरे करता है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं आने पाएगी। फकत तू क्या कर और मेरी इबादत कर। वाइस नबी का सहीफा 12 बाब उसकी 12-13 आयात 13-14 आयात कहती है, अब हासिल कलाम यह है, सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है कि तू फकत खुदा से डर और उसकी इबादत कर। यही हिस्सा है कलाम का, और कुछ नहीं। खुदा मुझसे पैसे मांगता है। किससे पैसे मांगता है खुदा? बताओ कि आज मेरे पास खाना नहीं है, आज मेरे पास फलानी चीज नहीं है, आप मुझे पैसे दे दे। मांगते तो हम है ना, हमें जरूरत है उससे मांगने की, और जो कुछ मांगते हैं वो मुहैया करते हैं। आज हमें वक्त बहुत नज़दीक है मेरे बहनों, बेटियों, बच्चों, वक्त बहुत नज़दीक है। आज वक्त है कि हम खुदा के आगे अपने सर को झुका दें। जो दिन आता है ये हमारे लिए मुश्किल है। अगर आपने खुदा से बरकत हासिल करनी है इन भाई की तरह, तो भाई की तरह आप खुदा के आगे झुक जाए और सीखें क्या यह भाई जिसने पहले गवाही दी थी कि बहुत मुश्किलात में था, तो जैसे जैसे मैं क्या था, मेरे साथ यीशु था। ये सारा जलाल यीशु के नाम को मिला। जोरदार तालियों के साथ उनको जलाल दें। ये सारा किरदार उसका, मैं कुछ नहीं। और फिर बेटी मेरी ने कहा, ये छोटी थी इतनी, एक और थी शाजिया और ये थी। तो यहाँ पहली मीटिंग हमारी हुई तो ये यहाँ आकर इन्होंने गीत गाया। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ इबादत का, इन्होंने कहा यहाँ करानी है, तो मेरे दिल में भी आ गया कि यहाँ से मेरा आगाज हुआ था मीटिंगों का, हो सकता है कि यहाँ से मेरा आखिर हो जाए, यहाँ से मेरा आखिर हो जाए। यह बहुत बड़ी बातें हमारे हमने की है, और मैं गवाही दूँ तो बहुत बड़ी है। जो पुराने लोग हैं वो यहाँ सब मुझे जानते हैं। हालेलुया।